हेलो गाइस, वेलकम टू आईके क्लासरूम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स। और एंजाइम काइनेटिक्स में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑल दोज फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से सबसे पहला फैक्टर इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और साथ में हम जो है ना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बाद जो मैकलिस मेंटन इक्वेशन है जो एक्चुअल हमें आइडिया देगा कि हाउ सबस्ट्रेट concentration is going to affect the enzyme activity and all those parameters, how we can find out those parameters. तो उस इक्वेशन को हम यहाँ पे डिराइव भी करेंगे, ठीक है। दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग बायोलॉजी, आई मीन लाइफ साइंस। तो स्पेशली जो अभी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री वगैरह, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस कि हाउ सबस्ट्रेट इज गोइंग टू इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। देखिए, अगर हम बात करें कि एंजाइम कंसंट्रेशन जो है ना, एंजाइम सॉरी जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करेगा, तो सिंपल सी एक बात ये है कि जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो व्हाट विल हैपन टू द एक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज. So first of all, there is a direct relation between the substrate concentration and the enzyme activity. But if we see graphically, what we are going to get is कि अगर हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करें, यानी अगर हम यहाँ पे एक्टिविटी दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बना दें, तो यहाँ पे ग्राफ जो है ना, इनिशियली हमें ग्राफ स्ट्रेट लगेगा, देन आफ्टर दैट द ग्राफ विल बी लाइक दिस. सो इट इंडिकेट्स दैट अप टू दिस पॉइंट जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बोला था, दैट स्टेटमेंट इज क्वाइट दैट्स 100% ट्रू. So, but after this point, what is going to happen that this graph is constant. That indicates that there is a steady state. That means now the enzyme is completely saturated, and this was the activity, or we can say this was the rate we were going to achieve. So that means हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे हमें एक्टिविटी जो है ना हमारी अब मैक्सिमम होगी. अब इसके बाद जो है ना हमारा ग्राफ जो है ना कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है. बच्चों, इस टाइप का जो आपको कर्व मिल रहा है, इस कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, सॉरी दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो क्या बोला मैंने यहाँ पे ये बोला बच्चों कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट जो है ना यहाँ पे बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इस ग्राफ से ये इंडिकेट हो रहा है कि इनिशियली जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है ना एंजाइम की एक्टिविटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो भी इंक्रीज हो रहा है. लेकिन आफ्टर दैट ये जो है ना हमें एक स्टडी यानी एक कांस्टेंट ग्राफ मिल रहा है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मैक्सिमम वेलोसिटी वी हैव अचीव्ड. अब देखिए, ध्यान दीजिए, जब हमारा रेट जो है ना वो मैक्सिमम हुआ, ठीक है ना, तो दैट मीन्स इस टाइम कुछ तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी. लेकिन हमारे पास मान लो इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और इस पॉइंट पे जो रेट है, जब मैं इस पॉइंट पे रेट देख रहा हूँ, तो जो रेट है दैट इज हाफ ऑफ द वी मैक्स. ठीक है. अब फिर से बताओ, मैंने बोला एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मैंने लिया जहां पे जो रेट है दैट मीन्स वी नॉट जो है दैट इज बेसिकली हाफ ऑफ द वी मैक्स. वी कॉल दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एज के एम. Okay, since this graph was studied by Michaelis-Menten, and we can say this later on. We will see that this Km is basically the Michaelis-Menten constant. So, what is Km here? What is Km? Now, this point is very important. Km is basically the substrate concentration. Okay, so this is substrate concentration at which the rate, that's V naught, is half of Vmax. Is half of what? Vmax. तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमें यहाँ पे एक टर्म मिली दैट्स अ के एम. अगर हम इस टर्म को समझेंगे, ये कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहाँ पे हमें रेट जो मिलेगी दैट इज हाफ ऑफ द वी मैक्स. ओके, सो दिस वाज अबाउट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. मैंने आपसे बोला कि सबस्ट्रेट इनिशियली जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो इस ग्राफ को मैंने यहाँ पे भी बनाया, तो आप देख सकते हो दिस इज वी नॉट एंड दिस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. और यहाँ पे जो ये लाइन है, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द वी मैक्स, दैट्स अ मैक्सिमम वेलोसिटी. और यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लूँ, ठीक है ना, और इस पॉइंट पे जहाँ पे रेट जो है दैट इज हाफ ऑफ द वी मैक्स, we call this point, we call this substrate concentration as Km.
तो अब इन सारी टर्म्स का मीनिंग जो है ना आपको पता चल गया, तो साइड में लिखा भी है मैंने कि यहाँ पे वी नॉट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मैक्स मीन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड जो के एम है दैट रिप्रेजेंट्स द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द वी नॉट इज हाफ ऑफ द वी मैक्स। ओके, तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि एंजाइम एक्टिविटी जो है ना वो इंक्रीज होगी जब आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सारी टर्म्स है, वी मैक्स है, वी नॉट है, के एम है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इन सारी टर्म्स को मैकेल्स मेंटन ने क्या किया, रिलेट किया आपस में और एक इक्वेशन बना दी जिसे हम मैकेल्स मेंटन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम मैकेल्स मेंटन इक्वेशन देखना चाहे तो एक बार हम यहाँ पे देखें, दिस इज द इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज द मैकेल्स मेंटन इक्वेशन। तो इस सारी इक्वेशन में जो है ना ये सारी टर्म जो है ना आपस में रिलेटेड है। सो दैट मीन्स मैकेल्स मेंटन जो है बेसिकली it gives a relationship, it gives a relationship between all these terms, that is v naught, that is the v max, that is the km, and substrate concentration. So Michaelis Menten equation basically gives us the relationship between all these terms. Okay, now this is the Michaelis Menten equation, but in our syllabus we have to derive this Michaelis Menten equation. How we can derive this, how we can get this Michaelis Menten equation? तो देखिए मैकेल्स मेंटन इक्वेशन कैसे मिली हमें, मैकेल्स मेंटन ने इसमें बहुत सारे एजम्पशंस यूज़ किए थे, तो हम उन सारे एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ समझने जा रहे हैं। वो ये है कि बच्चों अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं कि एंजाइम काम कैसे करेगा, तो उसके लिए जैसे आपको पता है कि वी हैव हियर एंजाइम दैट विल कंबाइन विद द सबस्ट्रेट, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस प्रोसेस रिवर्सिबल, और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मिलेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी रिवर्स, जो दूसरा प्रोसेस मैंने लिखा, बट इनिशियली हम मानते हैं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इतना लो है कि रिवर्स यानी बैकवर्ड डायरेक्शन जो है ना दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखिए ध्यान दीजिए, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे इस फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक रेट कांस्टेंट होगा, लेट्स सपोज दैट्स k1, एंड इस बैकवर्ड डायरेक्शन का भी एक रेट कांस्टेंट होगा, लेट्स सपोज दैट्स k-1, और इस डायरेक्शन का जो रेट कांस्टेंट है दैट्स k2। ये जो k2 है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेट कांस्टेंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इन द कमिंग लेक्चर्स, जहाँ पे हम इसकी इंपॉर्टेंस भी बताएंगे और हम बोलेंगे इसको एक्चुअल हम के कैट बोलते हैं, तो फिर लेटर ऑन हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन जो मैंने आपके पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना दिया जिसमें मैंने ये देखा कि एंजाइम जो है ना वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, देन वी विल गेट एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। नाउ इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन में हम अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वी कैन डिटरमाइन दैट रेट, दैट इज इनिशियल रेट, विल बी इक्वल टू K2 into enzyme substrate concentration. Okay, so this will give me the rate of this reaction, or we can say rate, initial rate of this reaction. Okay, now let's consider this equation because it will be used later on in the derivation of the Michaelis-Menten equation. But before going to the derivation, you have to keep this equation in your mind, and the second thing, you have to keep these assumptions in your mind. देखिए मैकेल्स-मेंटन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम कुछ इक्विलिब्रियम का हम जो है ना कुछ अप्रोच का यूज़ करेंगे। इसमें से बेस्ट अप्रोच जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ द स्टडी स्टेट प्रिंसिपल। मैं इसके बारे में अभी बोलने वाला हूँ कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। देन सेकंड थिंग, वी हैव सर्टेन assumptions here. The assumption is very simple कि enzyme concentration will remain constant throughout the reaction. The second thing is that substrate concentration is very high as compared to enzyme concentration. ये इसलिए so that we will make assure कि every enzyme is saturated. Okay, then the third assumption is that product concentration is very low so that we can neglect this, that product can never be inhibited. Okay, so these are the assumptions we have to keep in mind once we are going to derive the Michaelis-Menten equation. Okay, so let's go to the derivation part of the Michaelis-Menten equation. I will write again that direction जो मैंने अभी लिखा था कि enzyme plus substrate will give enzyme substrate complex and that will give enzyme plus product. ठीक है, इस रिएक्शन को हमने रिवर्सिबल किया था
फॉरवर्ड रिएक्शन का हमने रेट कांस्टेंट लिखा था K1 और बैकवर्ड का लिखा था K-1 और यहाँ पे हम रेट कांस्टेंट लिखेंगे K2 और हमने ये बोला था इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू K2 इनटू द एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखिए ध्यान दीजिए, जो हमने स्टडी स्टेट प्रिंसिपल की बात की थी, now this principle is going to help us to derive the equation. स्टडी स्टेट प्रिंसिपल ये कहता है सिंपल कि rate of formation of ES, that's enzyme substrate complex, is equal to rate of breakdown of enzyme substrate complex। ठीक है, तो स्टडी स्टेट प्रिंसिपल हमें सिर्फ ये बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES। ठीक है ना, इस स्टडी स्टेट को हम यूज करेंगे और वी विल डिराइव द इक्वेशन। नो ध्यान दीजिए, पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ES का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ES का फॉर्मेशन सिर्फ इस रिएक्शन में हो रहा है, सो देयर इज अ वन रिएक्शन जहाँ पे ES का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम ब्रेक डाउन की बात करें तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है यहाँ पे भी इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, मैं B से लिखूंगा। और अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी ES का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। सो ब्रेक डाउन के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप्स है, लेकिन फॉर्मेशन का हमारे पास 1 स्टेप है। और अगर हम इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखना चाहेंगे तो मैं यहीं पे लिखूंगा इस फॉरवर्ड रिएक्शन का जिसमें इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसका जो रेट मिलेगा दैट इज ऑब्वियसली द रेट कांस्टेंट into the concentration of the reactants, that is the substrate. Okay, so this is the rate of formation of ES. Now if we have to write the rate of breakdown, तो breakdown दो जगह पे हो रहा है, इसलिए हमारे पास दो जो है ना यहाँ पे जो है ना रेट होंगे। ठीक है, सो पहले हम जो है ना इस चीज का रेट लिखने वाले ये वाला। ठीक है, तो अगर हम इसका जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू दैट इज द K2, दैट्स अ रेट कांस्टेंट। ठीक है ना, इनटू enzyme substrate concentration, okay, plus we have to write second one is this। तो अगर आप इसका रेट लिखोगे तो that is rate constant, that's K-1 into that is enzyme substrate concentration। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रिएक्टेंट यही बन रहा है और इस रिएक्शन में भी रिएक्टेंट यही बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हम इसको आगे कैसे ले जाएं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे स्टडी स्टेट प्रिंसिपल को यूज करके लिखा रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ ब्रेकडाउन। तो मैं उसको इस पेज पे दोबारा लिखूं, वी हैव नाउ दैट इज द K1 into enzyme and substrate concentration equals to K2 into enzyme substrate complex plus K-1 into enzyme substrate complex। ठीक है, यहाँ पे ES है, इनको कॉमन लेते हैं तो विल गेट K1 E into S। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कॉमन लूँ तो अंदर यहाँ पे बचेगा K2 प्लस K-1। ओके, देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान देना, मैं इसी स्टेप में आपको दिखाता हूँ क्या करने वाला हूँ। इस K1 को हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है ना, सो दिस K1 यहाँ से जो है ना इस K1 को हटा देंगे। नाउ दी K1 जो है ना यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट्स को अगर आप आपस में ऐड करते हो, डिवाइड करते हो, यू विल गेट अनदर कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे दो कांस्टेंट ऊपर ऐड हो रहे हैं और एक कांस्टेंट डिवाइड है, सो वी कैन राइट अनदर कांस्टेंट। ठीक है, सो दैट मीन्स बेसिकली दिस K2 plus K-1 divided by K1 represents another constant, that is Km. Now this is Km, that's a Michelson-Menten constant. So I will write it here, that is E into substrate concentration is equal to ES into Km. Okay, अब ऐसा करते हैं, दोबारा मैं आपको इसी स्टेप में बता दूं कि हम यहाँ पे ES को यहाँ पे लेंगे डिनोमिनेटर में, तो ES यहाँ से हट जाएगा और ES को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाने वाले। ठीक है, नाउ लिसन, यहाँ पे मैं एक जो है ना यहाँ पे एक इक्वेशन लिखने वाला हूँ, वो ये है। देखिए अगर मैं यहाँ पे टोटल एंजाइम को फाइंड आउट करूँ, नाउ टोटल एंजाइम विल बी इक्वल टू दैट इज द एंजाइम विच इज इन फ्री फॉर्म। ठीक है ना, प्लस
द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन मुझे चाहिए तो बराबर होगा किसके, कि फ्री एंजाइम कितना है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ई की वैल्यू निकालूं तो ई जो है ना दैट विल बी इक्वल टू टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन माइनस ई एस। ओके, सो दिस इक्वेशन आई एम गोइंग टू यूज इन प्लेस ऑफ द ई। तो इस ई की जगह में ये इक्वेशन यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ सी अगर मैं इस इक्वेशन की जगह ये यूज करूं तो व्हाट विल हैपन, सी। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू मिल जाएगा वो ये है कि वी हैव हियर के एम, मैंने इसको के एम को इस साइड से लिखा, और ई की जगह हम जो है ना बच्चों क्या लिखने वाले, दैट्स ई टी माइनस ई एस। ओके, एंड वी हैव मल्टीप्लाइड हियर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, डिवाइड में क्या मिलेगा, ई एस मिलेगा। ओके, तो कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए, इस एस से हम इसको भी मल्टीपल करेंगे और इसको भी मल्टीपल करेंगे। नाउ विल गेट हियर दैट इज ई टी इंटू एस, ठीक है ना, माइनस ई एस इंटू एस। देखिए जो ई एस है ये दोनों का डिवाइड होगा, मैं दोनों का अलग अलग डिवाइड लिखूंगा, दिस इज ई एस, और यहाँ पे भी हम जो है ई एस से डिवाइड करते हैं, यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा। सो वी आर लेफ्ट विथ दैट के एम is equal to ET into substrate concentration divided by ES, okay, माइनस यहाँ पे होगा substrate concentration। okay, now do one thing, यहाँ से आप S जो है इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करो, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो उस साइड से ऐड होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से मिलेगा बच्चों, कि हमारे पास इक्वेशन मिलेगी के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इज इक्वल टू ई टी इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ई एस। ओके, रिमेंबर द फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने आपको बोला था कि आप माइंड में रखोगे कि हमारे पास इक्वेशन था वी नॉट इज इक्वल टू के टू इंटू ई एस। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम ई एस का वैल्यू निकालना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन के टू, राइट। तो ई एस की जगह हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, विल पुट दिस वैल्यू हियर, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ध्यान दीजिए आप, सो हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन है दैट इज के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई टी इंटू एस डिवाइडेड बाय, अब ई एस की जगह जो है ना मैं वी नॉट डिवाइडेड बाई के टू लिखने वाला हूँ। अब ये के टू जो है ना ये ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीपल होगा, मैं पूरा दिखा दूँ क्या होगा, के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन is equal to K2 into ET into substrate concentration divided by V naught. Okay, now this K2 into ET, it's equal to Vmax, it's equal to Vmax. Okay, so equation जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेगी, that Km plus substrate concentration is equal to Vmax into substrate concentration, okay, divided by V naught. Now replace these terms, we'll get here V naught is equal to Vmax into substrate concentration divided by Km plus substrate concentration. So now this is the Maclaurin-Menten equation and we have derived it. Okay, so एक बार पहले देखें हमने क्या किया था, Maclaurin-Menten इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने इस सिंपल सा इक्वेशन का यूज किया था और साथ में हमने स्टडी स्टेट प्रिंसिपल का यूज किया। Now steady state principle represent that the rate of formation of ES is equal to rate of breakdown of ES। तो हमने यहाँ पे दोनों रेट्स लिखे, उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट किया और हमें यहाँ पे Km मिला, फिर हमने यहाँ पे लिखा कि ET that means the total enzyme concentration is basically equal to the concentration of enzyme which is in the free form and the concentration of the enzyme which is in the bound form, that's the enzyme substrate complex। तो यहाँ पे हमने E का वैल्यू पुट किया तो कुछ इस तरह से इक्वेशन मिली और उसके बाद जो है ना हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और फिर हमने ई एस का वैल्यू पुट किया जो कि हमें पहले इक्वेशन में मिला था। उसके बाद हमें यहाँ पे रीअरेंज करके Maclaurin-Menten इक्वेशन मिली, दैट इज वी नॉट इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइड बाई के एम प्लस एस। तो आज की वीडियो में हम इतना करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना आगे जो है ना इसको करने वाले। थैंक यू।